अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इमरान ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोमन इस्लामिक। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और जो रात इस तरह गुजारते हैं कि अपने परवरदिगार के आगे कभी सजदे में होते हैं और कभी क़याम में। अल्लाह के जो नेक बंदे हैं इनका मामला कैसा है अल्लाह के साथ कि कभी सजदे में पड़े होते हैं और कभी क़याम में खड़े रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सी जगहों में इन लोगों का ज़िक्र किया है जो रात अल्लाह के खौफ से सजदों में, रुकू में, क़याम में और दुआओं में गुजारते हैं। जब रात हो जाए और लोग अपने बिस्तरों में चले जाएं, फिर इबादुर रहमान का हाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ऐसा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में ज़िक्र किया है, अम्मन हुवा क़ानितुन आना अल-लैलि साजिदन व क़ाइमा यहज़ुरुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। भला क्या ऐसा शख्स इसके बराबर हो सकता है जो रात की घड़ियों में इबादत करता है, कभी सजदे में कभी क़याम में, आखिरत से डरता है और अपने परवरदिगार की रहमत का उम्मीदवार है। कहो कि क्या वो जानते हैं और वो नहीं जानते, सब बराबर हैं, मगर नसीहत तो वही लोग कबूल करते हैं जो अक्ल वाले हैं। यानी अगर आखिरत का हिसाब व किताब ना हो तो इसका नतीजा यही होगा कि मोमिन, काफिर और बदकार और नेक सब बराबर हो जाएंगे, जो अल्लाह ताला की हिकमत और इंसाफ से मुमकिन नहीं। कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वो रात के वक्त कम सोते हैं। वबिल असहारि हुम यस्तगफिरून, और सहरी के औकात में वो इस्तग़फ़ार करते हैं। यानी रात का बड़ा हिस्सा इबादत में गुजारने के बाद भी वो अपने इस अमल पर मगरूर नहीं होते, बल्कि सहरी के वक्त अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी का मुज़ाहिरा करते हुए इस्तग़फ़ार करते हैं कि ना जाने हमारी इबादत में कौन कौन सी कोताहियाँ रह गई हों जिनकी वजह से वो इबादत अल्लाह के हुजूर पेश करने के लायक ना हो, इसलिए आखिर में इस्तग़फ़ार करते हैं। फिर एक जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाते हैं, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफ़न व तमआ। इनके पहलू रात के वक्त बिस्तरों से जुदा होते हैं और वो अपने परवरदिगार को डर और उम्मीद के मिले जज्बात के साथ पुकार रहे होते हैं। यानी वो इस बात से भी डरते हैं कि इनके इबादत में जो कसूर हुआ है कहीं वो नामंजूर ना हो जाए, और अल्लाह ताला की रहमत से ये उम्मीद भी रखते हैं कि वो इसे कबूल फरमाकर अजर सवाब अता फरमाए। याह्या इब्न मुआज़ रहमुल्लाह फरमाते हैं कि अगर इंसान चाहता है कि इसके दिल का इलाज हो तो इन 5 बातों पर अमल करे। पहला ये कि कुरान की तिलावत करना, सिर्फ तिलावत नहीं बल्कि इसमें सोच और फिक्र करना। दूसरा ये कि पेट को खाली रखना, पेट ज़्यादा नहीं बढ़ना। और दिल के इलाज के लिए तीसरा अमल क़यामुल लैल, रात को नमाज पढ़ना। वो इसलिए कि रात में जब बंदा अपने रब के आगे खड़ा होता है, नमाज पढ़ता है, तो इसकी सोच बराबर होती है, जो पढ़ता है इस पे ध्यान होता है। हो सकता है बाकी वक्त की नमाज़ों में दिल में रियाकारी आ जाए, पर रात की नमाज, तहज्जुद की नमाज, इसमें बंदा अकेले अपने रब के सामने खड़ा होता है। इल्ला वो अलग बात है ये बंदा खुद लोगों को बताए, जैसे कि बाज़ लोगों की आदत होती है कि पहले तो नमाज पढ़ते नहीं, और अगर कहीं वो रात को 2 रकात पढ़ ले तो फिर सुबह में लोगों को बताता है कि रात को नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा 2 रकात पढ़ लूँ। पहले तो पढ़ नहीं रहा था और जब पढ़ा तो वो इस हाल में। तो क़यामुल लैल ये दिल का इलाज है। और चौथी चीज़, सहरी के वक्त में फजर नमाज से थोड़ा सा पहले अल्लाह के सामने रोना और गिड़गिड़ाना और इस्तग़फ़ार करना, आजी और इनकिसारी से अल्लाह के सामने झुकना, ये दिल का इलाज है। और 5वीं चीज़ जो है वो नेक लोगों की सोबत इख्तियार करना, इनके साथ बैठना। नेक लोगों के साथ बैठने से ईमान बराबर रहता है, दीनदारी आती है। ये 5 बातें हैं जिससे दिल का इलाज होता है। सईद इब्न मुसैब रहीमुल्लाह फरमाते हैं, जो शख्स तहज्जुद का नमाज पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके चेहरे पर एक ख़ास नूर डालता है और इसके नूर की वजह से हर मुसलमान इससे मोहब्बत करता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक दिन जिब्राइल अमीन मेरे पास आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी ज़िंदगी गुजारनी है गुजार लो, पर एक दिन मौत है, और जिससे मोहब्बत करना है कर लो, पर ये याद रखो एक दिन जुदा होना है। और फिर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन की इज़्ज़त क़यामुल लैल में है, यानी रात की नमाज में, तहज्जुद की। एक और रवायत में है
کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں۔ ان 3 میں سے ایک کا ذکر کریں گے جو ہمارا مقصد ہے۔ وہ انسان جس نے شادی کی ہو اور اللہ نے اس کو خوبصورت بیوی دی ہو اور ایسی رضائی ہو جو بالکل نرم ہو، اور یہ انسان اس نرم بستر کو بھی چھوڑے اور اپنی بیوی کو بھی، اور اٹھ کر اللہ کو یاد کرے، نماز پڑھے، اور اگر یہ چاہے تو یہ سو بھی سکتا ہے پر یہ اٹھ کر اللہ کو یاد کرے۔ یہ وہ انسان ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور ہنستا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیام اللیل اپنے اوپر لازم کرو۔ تم سے پہلے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں وہ یہ نماز پڑھتے تھے، اس سے تمہیں اپنے رب کا قرب نصیب ہوگا، تمہارے گناہ جڑ جائیں گے اور گناہوں سے دور ہو جاؤ گے۔ یہ کتنے فائدے ایک ہی حدیث میں ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں خاص کمرے ہیں، وہ ایسے کمرے ہیں کہ کمرے کے اندر سے باہر کا صاف نظر آتا ہے اور باہر سے دیکھو تو اندر کا صاف نظر آتا ہے۔ یہ ایسے روشن کمرے ہیں۔ ایک بدو اٹھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات کرے نرمی سے کریں اور غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلائے اور فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھے اور رات کو اپنا بستر چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور نماز پڑھے، ان لوگوں کے لیے یہ کمرے ہیں۔ دوستو یہ ایک مختصر سا ویڈیو تھا جو مقصد صرف یہ ہے کہ آج ہم تہجد تو دور کی بات ہے ہم فرض نماز نہیں پڑھتے اور یہ ہمارے لیے بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ نماز ہم پر ہر حال میں لازم ہے، ہمیں جنگ اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے اور نماز کو کسی حال میں بھی ترک نہیں کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں 5 وقت کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔